तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, ट्वेल्थ पास कैंडिडेट के लिए जो लोग साइंस फैकल्टी से अपना ट्वेल्थ स्ट्रीम पास किए हैं, ठीक है, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के थ्रू निकाला जाता है हर साल बीएससी नर्सिंग का कोर्स, ठीक है। इसमें आप सरकारी में कर सकते हैं, पैसा आपका बहुत कम लगेगा। प्राइवेट से करेंगे तो 5 से 6 लाख लग जाएगा। वही सरकारी से आपका मिनिमम फीस में लगभग 1 लाख में ही आप निपट जाइएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब डेट है, क्या होगा प्रोसेस, सारा कुछ, ठीक है। देखिए, बीएससी नर्सिंग है यह, अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको बीएससी का भी डिग्री मिल जाता है, ठीक है, और नर्सिंग का भी डिग्री मिल जाता है, ठीक है। और अच्छा खासा आप काम कर सकते हैं, जैसे कि सीएचओ का नाम सुने होंगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो बन सकते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग बन सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। 1 लाख मंथली मिनिमम 50,000 40,000 कमाता ही कमाता है प्राइवेट में भी। अब चलिए देख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नाम, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो देखिए, इसके थ्रू जो है आपको सबसे पहले वही जान लेते हैं कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि फालतू में मैं सबको बैठा के रखूँगा वीडियो और लास्ट में पता चलेगा कि किसको अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ पे केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो 10+2 किए हों, ठीक है। साथ में बोला गया है कि 10+2 पास 10+1 इन और बिफोर 1986, ओके जी। और 10+2 के साथ ही आपको जो है यहाँ पे बीएससी अगर आप करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग, तो 12वीं पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, पीसीबी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी, ठीक है। साथ में बोला गया है कि इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश में 45% से ज़्यादा मार्क्स हो, ठीक है। इंग्लिश में 45% हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लिए हो ट्वेल्थ में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। और बोला गया है कि इसमें मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अंडर सीबीएसई, जैक या फिर जो भी हो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ में बोला गया है कि स्टूडेंट अपियर्ड इन 10+2 एग्जामिनेशन इन साइंस कंडक्टेड बाय नेशनल, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। मतलब ट्वेल्थ पास हो किसी भी फील्ड से, साइंस, ठीक है, बायोलॉजी एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बोलिएगा मैथ वाले करेंगे, नहीं, मैथ वाले नहीं कर पाइएगा, ठीक है, क्योंकि पीसीबी यहाँ पे बोला है, पीसीएम नहीं बोला है। फिर बोला गया है कि शुल्क, तो परीक्षार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। फिर बोला गया है कि प्रशिक्षण की अवधि में सभी परीक्षार्थियों को छात्रावास में रहने का अनिवार्य होगा, मतलब हॉस्टल दिया जाएगा। जैसे आपका पोस्टिंग रिम्स में हो गया, ठीक है, रिम्स रांची में, तो आपको रिम्स का हॉस्टल दिया जाएगा। अच्छा मार्क्स लाइएगा तो रिम्स मिलेगा, पीएमसीएच मिलेगा, एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर मिलेगा, या फिर फूलो झानू मेडिकल कॉलेज मिलेगा, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और कम मार्क्स लाइएगा तो आपको सदर हॉस्पिटल मिलेगा, ठीक है, जो कि प्रत्येक जिला में है। और भी कम मार्क्स लाइएगा तो आपको प्राइवेट मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट में भी कम पैसा लगेगा थोड़ा सा। प्राइवेट में 2 तरह से एडमिशन होगा। 50% जो प्राइवेट के इंस्टीट्यूट हैं वो आपके यहीं से एडमिशन लेंगे, ठीक है, 50% आपका इसी से लिया जाएगा, और 50% जो रहेंगे वो आपको लेता है अपनी ओर से, और अपनी ओर से अगर लेगा तो आपको फिर ज़्यादा फीस लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बातें। तो एक हो गया बीएससी नर्सिंग। अगर आप पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होती है, और उसके लिए आपको बोला गया है कि आप 10+2 पास हों, साथ में आप जो है जीएनएम का कोर्स किए हों, ठीक है। जीएनएम का अगर आप कोर्स किए हों, चाहे आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स किए हों, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मेल फीमेल दोनों को यह कोर्स कर सकता है, ठीक है। देख लेते हैं पुरुषों हेतु योग्यता क्या रखा गया है। तो बोला गया है अब मेल नर्स जो रहेगा आपका ट्रेंड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स बिसाइड, इसमें बहुत कम आदमी एडमिशन लेता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारे हैं, पहला ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर वाला, ठीक है, ऑप्थेल्मिक नर्सिंग यानी कि आंख वाला जो डॉक्टर होता है, लेप्रोसी यानी कि जो चर्म रोग होता है, टीबी नर्सिंग हो गया, ठीक है। फिर साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया, मैं कहूँगा ये अच्छा है, कांके में वैकेंसी आते रहता है इसका। फिर न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरो सर्जिकल है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, देन कैंसर नर्सिंग है। फिर आपका ऑर्थोपेडिक नर्सिंग यानी कि हड्डी वाला, ठीक है। तो देखिए, आप जिसमें भी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो अपना चुन लीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गई, बाकी देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है कि आपका जितने भी परीक्षार्थी राज्य सरकार द्वारा शुल्क लगेगा, कम सब लगेगा। और ये जो कोर्स है आपका कितना साल का रहता है, तो पोस्ट बेसिक 2 साल का रहता है, और ये बीएससी नर्सिंग आपका 3 साल का रहता है, ठीक है, 3 साल या 4 साल जी, यहाँ पे लिखा होगा
3 साल का ही न रहता है। 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखा क्लियरली ना, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये तो पोस्ट वाला 2 साल का रहता है, लेकिन ये 3 साल या 4 साल का रहता है, ठीक है। और एज लिमिट जो है मिनिमम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको लगेगा 17 साल कम से कम, और अधिक से अधिक बोल दिया है कि 1986 आप बोर्ड पास किए हो, मतलब 35 साल के आसपास आपका एज होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर है चयन की प्राथमिकता ग्रेड ए नर्स के रूप में झारखंड सरकार के अधीन सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी अनुबंध एवं झारखंड सरकार के अधीन ए ग्रेड नर्स अनुबंध परीक्षकों को सरकारी परीक्षकों के अनुरूप सुविधा दे नहीं होगा। और गैर सरकारी संस्थाओं में ए ग्रेड नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर के समकक्ष परिचारिका भी आवेदन के पात्र होंगी, ठीक है। और बोला गया है कि जीएनएम सर्टिफिकेट के साथ राज्य परिचारिका परिषद से निबंधन आवश्यक है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल, अगर 10+2 पास हैं पीसीबी से तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए बीएससी नर्सिंग के लिए। बाकी पोस्ट बेसिक किसको करना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझसे बेटर तरीके से, ठीक है। बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की, तो कौन कौन फॉर्म भर पाएगा जान लिए। वो कम से कम 17 साल एज होना चाहिए। और फॉर्म की एज हो गया, डेट कब है, डेट आपका फॉर्म आज से भरा जाएगा 24 तारीख से। जस्ट मैं 2-3 बजे तक आपको वीडियो डाल दूंगा, या हो सकता है शाम के 5 बजे तक। कैसे अप्लाई करना, आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति जो है 9 सितंबर रहेगा, ठीक है। आवेदन पत्र भरे गए पृष्ठों में संशोधन, अगर आपका कुछ गलती हो जाता है तो एडिट वगैरह आप जो है कब कर लीजिएगा, तो आप 10 सितंबर को कर लीजिएगा। वहीं आपकी एग्ज़ाम की डेट निकाली गई है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 21 तारीख को एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट सिटिंग में 10 से आपका 12:30 बजे के बीच में 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। वहीं बीएससी नर्सिंग पोस्ट जो बेसिक करेंगे उनका एग्ज़ाम 21 तारीख को होगा। कितना बजे, तो यहाँ पे है 2 बजे से 4 बजे के बीच में, ठीक है। तो चलिए ये दोनों का हो गया। फॉर्म फीस अब देख लेते हैं कितना लगेगा फॉर्म फीस। तो देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं चाहे पोस्ट बेसिक, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको लगेगा कितना, 900 रुपया। वहीं अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं, ठीक है, एसटी एससी कैंडिडेट तो आपको लगेगा, और सभी कोटि की महिलाएं, चाहे महिला आप जनरल हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, 450 रुपया। अगर कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग कैंडिडेट है तो उनका फॉर्म फीस नहीं लगेगा, ठीक है। परीक्षा का स्तर देख लीजिए, तो आपका 10+2 लेवल का क्वेश्चन रहेगा बीएससी नर्सिंग में। और अगर आप पोस्ट बेसिक करिएगा तो आपको जो है ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन आएगा ग्रेड ए नर्स का, ठीक है। 150 मार्क्स का एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग में। और वहीं पे बोला गया है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो 150 में बोला गया है भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान के विषय में 50-50 अंक रहेंगे, और 50 मार्क्स किसका का रहेगा, तो 10+2 स्तर के रसायन विज्ञान तीनों 50-50 रहेगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों 50-50 करके रहेगा, ठीक है। और टाइमिंग 2.5 घंटा मिलेगा। वहीं पोस्ट बेसिक का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा ग्रेड ए नर्स लेवल का, और इसमें आपका टाइमिंग 2 घंटा मिलेगा, 2 से 4 बजे तक एग्जाम होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं क्या इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं बचती है, बस अब आपका फॉर्म भरना बचता है। बाकी आप लोग डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को भरते हैं तो मैं केवल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता हूँ, ठीक है। गहन अध्ययन आप खुद कीजिएगा। थैंक यू यार, भूख से 11 बजे तक हूँ। बाय।